श्रवण सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आपका वीडियो नहीं आएगा तो बोलना सर मुश्किल हो जाएगा। नहीं सर, मेरा आ रहा है लेकिन मैं स्पॉटलाइट पे नहीं हूँ, आप स्पॉटलाइट पे हैं और अच्छा। आप सबको दिख रहे हैं। हाँ श्रवण सर से मेरी मुलाकात ध्येय आयोग में हुई थी। भारत वो एक राष्ट्र है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं होता है, और यह एक प्राचीन परंपरा रही। ये अलग बात है कि भौतिकतावाद के इस युग में वो परंपरा क्षीण सी होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत पूरब है, और पूरब ये हमेशा मानता है कि हर एक चीज का मूल्य हो सकता है, लेकिन ज्ञान का मूल्य नहीं हो सकता। आप वो चाहें जिससे भी सीखें। तो शिक्षा भारत में हमेशा दान थी, दान है और दान रहे। अगर हम श्रवण सर से योग की शिक्षा लेते हैं और अगर हम उन्हें कुछ फीस देते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप अपने कार्यों से उऋण हो गए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जो चीज श्रवण सर ने इतने लंबे समय में सीखी है, वो आपको तुरंत कुछ ही समय में मिल जाती है। आप उस पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए कितनी पीड़ा सही होगी श्रवण सर ने, लेकिन वो ज्ञान आपको तत्क्षण उपलब्ध होता है, तुरंत उपलब्ध होता है। इसलिए गुरु भारत में एक जीपीएस सिस्टम टाइप का रहा है। जैसे आपको नहीं पता है कहाँ जाना है, और अगर आपको पता भी है यहाँ जाना है, कोई एक प्लेस है, आपको पता है ये करना है और आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं? अपने कार में, अपने मोबाइल गूगल मैप ओपन करते हैं, जीपीएस सिस्टम ओपन करते हैं, और आपको रास्ता अपने आप पता चलता जाता है। आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। ये जीवन में गुरु की एक महत्ता हो। और मेरा मानना है कि योग गुरु और शिष्य परंपरा से ही शुरू होता है। ये वो परंपरा है जिसमें गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से इस प्रकार जुड़ जाता है कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता। गुरु जहां शिष्य को सिखाता है, वहीं शिष्य से सीखता भी। इसलिए भारतीय परंपरा में पहले गुरु के सानिध्य में ही शिष्य रहा करते, उनकी कुटिया में ही रहा करते थे, उनके आश्रम में ही रहा करते थे। उनके आश्रम में रहने से क्या फायदा था कि कोई क्लास बंक नहीं कर सकता था, कोई वीडियो ऑफ नहीं कर सकता था, कोई ये नहीं कह सकता था कि सर हम आज नहीं आएंगे, या हम नहीं आएंगे क्या कर लोगे मेरा। गुरु ये जानता था कि अगर आज इसके चित्त को मुक्त छोड़ दिया गया, क्योंकि योग ही है जो जो चित्त है। चित्त क्या है हमारा? हमारा है चित्त मन, बुद्धि, अहंकार। वैसे देखा जाए तो हम आप में से हर कोई एक आत्मा है, और हम लोगों से ज्यादा शुद्ध कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप जगत में आते हैं तो जो आपका चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, यह आपको कई चीजों से बांध देता है या बांधने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी एक अच्छी चीज को देखा, आपके मन में आया कि यार ये, पहले आपका मन सोचेगा ये है, दूसरा फिर आप बुद्धि लगाएंगे ये कैसे प्राप्त हो जाए, फिर तीसरा प्राप्त होने पर भी अहम आ जाएगा और न प्राप्त होने पर भी अहम आ जाएगा, और फिर इस तरह से आपकी लालसा बढ़ती जाएगी। उसके खोने पर दुख होगा, आपके अहम को धक्का पहुंचेगा। कोई आपको कुछ बात एक दिन कह देता है, हम सालों भर लिए बैठे रहते हैं, हम उसे छोड़ नहीं पाते। अर्थात जो हमारा चित्त है, जो हमको दिखाई पड़ता है, वो कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के सहारे वो उन चीजों को इतना बड़ा कर देता है कि हम ये समझ लेते हैं यही सब कुछ। योग के अलावा जो और 5 दर्शन रहे, उनमें सांख्य रहा है,
सांख्य दर्शन ने ये कहा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, मोटे तौर पर बता रहा हूं, लेकिन योग ने कहा कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आज आपने छोड़ा और आपकी अभिलाषाएं अतृप्त रही, तो आप क्या करेंगे? आप जीवन भर उस चीज के प्रति आसक्त रहेंगे और आपको कभी चैन नहीं मिलेगा। योग ने कहा कुछ छोड़ना नहीं, योग ने कहा आपको उससे जुड़ जाना है। लेकिन किस तरह जुड़ना है? कि आप उसमें जुड़ के भी आप उसका हिस्सा न हो। आप साक्षी भाव से देखें, आप दृष्टा भाव से देखें। महाभारत का युद्ध हो रहा है, सब लड़ रहे हैं, कृष्ण उस युद्ध में होकर भी नहीं है। एक दो प्रसंग दिए गए जिसमें लगता है कृष्ण भी युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वो प्रसंग कुछ और कारणवश दिए गए। तो इसी तरह हमारी जिंदगी है। मैं अभी योग के बारे में बोलने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि मैंने सर की क्लास अभी कुछ समय पहले ही ज्वाइन की है। मुझे याद आता है 2011-12 रहा होगा शायद। जी सर। श्रवण सर एक प्रखर विद्यार्थी थे और मैं ज्योग्राफी पढ़ाया करता था। तो श्रवण सर एक बार मेरे पास आए, बोले कि सर योग का मौका मिल रहा है, ये चीजें हैं, क्या करूं, तैयारी करूं या योग करूं? मुझे लगा लड़का तो अच्छा है, रिजल्ट दे सकता है, अगर 1-2 साल पढ़ेगा रिजल्ट देगा। इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टर भी था उस वक्त AIS में, और मुझे लगा अगर इंस्टीट्यूट से जाएगा तो शायद फीस भी वापस लेके जाए। लेकिन मैं उस वक्त, अगर कोई आपके पास आता है, आप पर विश्वास करता है, आपसे कुछ पूछता है, तो याद रखिए भले आपका अहित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उसे परामर्श सही दें। ये योग है और कोई आपको नहीं सिखा सकता। और गुरु शिष्य का जहां पर रिश्ता हो, वहां तो गुरु सिर्फ शिष्य का कल्याण सोचेगा। तो मैंने कहा, और बहुत ही सौम्य है, आपको अभी चेहरे से ही लगता होगा, बहुत सौम्य है और चुटीली बातें कह जाते हैं बीच बीच में। तो मुझे लगता था कि हाँ, योग में ये बहुत कुछ करेंगे। और मुझे ये भी लगता है हमेशा कि भारत का भविष्य, भले हम मंगल पहुंच जाएं, भले हम बृहस्पति तक पहुंच जाएं, लेकिन आज देख रहे हो अंतरिक्ष तक कदम रख लेने वाला मानव आज अपने घर में कैद। दावा था कि वो हर चीज का हल जानता है, लेकिन आज है कि बंद होकर है और हल वो किसी चीज का नहीं जानता है। यह एहसास मानव को कुंठित कर सकता है। और इन सबका इलाज, इन सबका उपचार आपको योग में ही मिलेगा। अंतिम शरण आपका योग है। आप और भी चीजें कीजिए। योग ये नहीं कहता है कि आप किसी चीज को छोड़िए। योग कहता है आप संसार के हर वस्तुओं को लेकर चलिए, लेकिन आप उन वस्तुओं के मध्य उस प्रकार से हों जिससे कि अगर उनमें कुछ कम ज्यादा होता है तो आपको कष्ट न हो। सहज भाव से चीजें आए, सहज भाव से चीजें जाएं। प्राणायाम यही है। प्राणायाम आपके रोम रोम में इतनी ज्यादा ऑक्सीजन भर देता है। ऑक्सीजन मतलब क्या है? प्राणवायु। आपका रोम रोम प्राण से भर जाता है, उल्लास आ जाता है। और उल्लास इतना होता है कि अगर थोड़ा सा कोई कुछ ले ले तो कम नहीं पड़ता, सागर हो जाता है ना। उसमें कोई कुछ दुख दे दे तो फर्क नहीं पड़ता। ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं योग को मैंने अभी किताबों से पढ़ा है, योग को सिद्धांतों से पढ़ा है। अभी मैं योग को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं कोविड-19 से ग्रसित हुआ और मुझे काफी बुखार था, अब वही है कि आदमी जब फंस जाता है और कोई और उपाय नहीं होता है। श्रवण सर हमसे पहले भी कहते सर जुड़िए, लेकिन मेरी शाम को क्लास, सुबह भी क्लास, जुड़ नहीं पाता था। मैं चाहता तो था लेकिन जुड़ भी नहीं पाता था, और ये कहा जाए थोड़ा आलस्य भी होता था। लेकिन जब कोविड हुआ, उसके बाद लेटे लेटे हमने जिन बातों को समझा, उससे मुझे पता चला कि जीवन में अगर आपका अच्छा स्वास्थ्य है और जीवन में आपके अंदर ऊर्जा है, जीवन में आपके अंदर उत्साह है और एक निरोगी काया है, तो ही आप इस संसार में सभी वस्तुओं, जो कुछ भी हैं,
उन सभी वस्तुओं का आनंद उठा सकते। मजा नहीं, मजा अलग चीज होती, आनंद। योग आपको मजा नहीं देता। अरे कौन बैठेगा इतनी देर तक, पैर दर्द कर जाता है, आसन करने पड़ते हैं। आसन है पर आसान नहीं है। आसान कब होगा? जब आप इसमें डूबना शुरू करेंगे। और आपका चित्त क्या है? बहुत सारे लोग हो सकता है जब ऐसे ऐसे सर कराते हो तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये फालतू का काम क्या चल रहा भाई, इससे ज्यादा हम कर लेंगे। ये चित्त है जो आपके अहंकार को कुछ सीखने नहीं दे रहा। तो जब श्रवण सर आए मेरे पास, श्रवण सर ने मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि योग ही भविष्य है। और मैं ये समझ लिया था कि अब कुछ भावनाएं होती हैं जो शायद गुरु शिष्य समझ सकते हो। मैं समझ चुका था कि ये योग में अच्छा करेंगे, तो मैंने इनसे कहा कि हाँ, योग का भविष्य उज्जवल है, आपको योग में जाना चाहिए। मित्रों, मैंने आज तक मतलब 10-20 हजार लोगों को तो राय दी होगी, लेकिन उनमें से सब राय नहीं मानते हैं। सब में उतनी जिज्ञासा भी नहीं होती, उतना लगाव भी नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूं योग आप योगा की तरफ जा सकते हैं। योगा वैसे पश्चिमी जगत की देन है, योग बेटर टर्म है। तो आप योग की तरफ जा सकते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चे ये सोचते, लोग इन्हीं को विश्वास नहीं है कि हमको आईएएस बना पाएंगे, तो क्या हमसे क्या फायदा, कह रहे योग चलेगा। कुछ लोग होते जो 2-4 महीने जाके योग करते और फिर वापस चले आते, नहीं हम तैयारी ही करेंगे, योग सर बहुत कठिन है, कौन हाथ पैर इतना मोड़े। कभी आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा श्रवण सर के कितने मतलब मुश्किल आसन दिखाई पड़ते हैं। और मेजर चीज ये है कि एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर जीवन में रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो पता नहीं होता, प्रारब्ध जोड़ के रखता है, और वह गुरु शिष्य का रिश्ता। और गुरु गुरु तभी बनता है जब उसका शिष्य नाम कमाता है। रामकृष्ण परमहंस को कोई नहीं जानता अगर विवेकानंद न होता। नरेंद्र अगर विवेकानंद न बना होता तो रामकृष्ण परमहंस को शायद कालीघाट मंदिर के 2-4 लोग जान रहे थे। आचरेकर साहब, सचिन तेंदुलकर, आचरेकर साहब ने न जाने कितने क्रिकेटर निकाले, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर निकला तो लोग आचरेकर को जानते। गुरु खुद में महान नहीं होता, गुरु को उसके शिष्य महान बनाते। आज मैं हिचक रहा था कि मैं आपको क्या बताऊंगा, क्या बोलूंगा। प्रवचन सुनना मुझे भी कभी बहुत पसंद नहीं रहा, और आप लोगों को कितना प्रवचन सुनना पसंद होगा वो भी सेशन छोड़ के, इसलिए हमने सर से कहा कि 50% हम प्राणायाम करेंगे और 50% मैं कुछ बातें अपनी तरफ से। जी। तो मैंने कहा कि गुरु गुरु के नाम से तभी जाना जाता है जब उसका शिष्य बेहतर करता है। और मेरा सौभाग्य है, कहा जाए बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्या श्रवण सर के कारण है, क्या श्रवण गुरु जी के कारण है आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। आप वो लोग मुझे जान रहे हैं जो शायद कभी आप मुझे न जानते। और आज से 10 साल बाद जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रवण सर योग सिखा रहे होंगे, तो हो सकता है विदेश के किसी जगह पर अगर एक बार भी मेरा नाम ले लेंगे, या जब भी अपनी जीवनी लिखेंगे मेरा नाम लिख देंगे, तो मैं तो ऐसे ही प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ये शिष्य की क्षमता होती। और एक बात ध्यान रखना, विद्या ज्ञान सबको नहीं मिलता। विद्या या ज्ञान बांटा जा सकता है, लेकिन रुकेगा उसी के पास जो सुपात्र होगा। कुपात्र को आप कितना भी दे दो, चलनी में पानी कितना भी भरो, वो रुकेगा नहीं। केवल बर्फ ही रुक सकती है, जो कि अपने आप में और भी जड़। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और योग के जो आसन हैं, जो योग में जो प्राणायाम है, जो यम नियम आसन, ये सारी चीजें हैं, मेरा मानना है न सिर्फ आप योग करें बल्कि योग को थोड़ा बहुत पढ़ें भी, तब आप इसकी गहराई को समझ पाएंगे।
और अपनी बीमारी के दौरान मैंने जो योग किया और आज जो मैं योग कर रहा हूँ, यकीन मानिए इसके पहले के मुझ में और आज में बड़ा अंतर आ चुका है। अब मैं अपने आप उसी समय पे उठ जाता हूँ जब सर की क्लास होती है। अंदर से इच्छा पैदा कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। बड़ा मुश्किल होता है कई बार पॉजिटिव सोच पाना। मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कई बार नेगेटिव हो जाता हूँ। लेकिन पॉजिटिव आप तभी सोच पाएँगे जब योग के साथ आप। योग सिर्फ आपको फिट नहीं करेगा, योग आपके आस-पास के लोगों को फिट करेगा। बहुत सारे लोग होते हैं सिर झुकाए, गर्दन झुकाए चले गए बगल से और बगल वाला उनको देख के परेशान हो जाता है, अभी इसको हुआ क्या है भाई? उसकी वो एनर्जी लेके चले जाते और 10-5 लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आते-जाते जाएँ। बीमारी के दौरान कई बार मैं जब उलझता हूँ, तो मेरी पत्नी मुझे देख के डिप्रेस हो जाती है कि मैं खुद उलझ रहा हूँ। ये योग ही है जो आपको उत्साह में रख सकता है। अगर आप उत्साही हैं, आप ऊर्जा के एक पैकेट बन जाएँगे, एनर्जी का एक पैकेट बन जाएँगे और जब आप किसी के बगल से गुजरेंगे ना, तो वो पलट के ज़रूर देखेगा, ये कौन गुजरा? कौन है ये जो इतनी एनर्जी लेकर गुजरा है? जो सिर के पीछे तेज, चेहरे पे जो तेज दिखाई पड़ता है ना, उस तेज को पाने के लिए एक लंबे समय तक बिल्कुल मन से योगाभ्यास करना पड़ता है। और ये योगाभ्यास जो आप 1 घंटे, 2 घंटे योगाभ्यास करते हैं, ये आपकी पूरी लाइफ को सीरियलाइज़ करेगा। शुरू में तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि धीरे-धीरे ये मुझे सीरियलाइज़ करेगा और हम जहाँ भी कोई काम करेंगे, वहाँ पर जो कुछ योग से मैंने सीखा है, वहाँ पर ध्यान स्थापित करने में मुझे मदद मिलेगी। आप लोगों ने रामायण पढ़ा होगा। रामायण में कई कांड हैं, लेकिन आप जानते हैं सबसे अच्छा कांड कौन-सा माना जाता है? जो सबसे सुंदर है, वो है सुंदरकांड। सुंदरकांड, सुंदरकांड क्यों? सुंदरकांड इसलिए है कि वहाँ पर हनुमान जी, जिनको अपनी ताकत का पता नहीं, माता सीता लंका में हैं, हम सबके लिए जो हम योग कर रहे हैं, तो समझिए माता सीता क्या है? हमारे अच्छे विचार। माता सीता क्या है? एक बेहतर जीवन, एक स्वस्थ जीवन। जीवन में सब कुछ हो जाना ज़रूरी नहीं है। जीवन में जितना कुछ आपके पास है, क्या आप उसका आनंद उठा पाए हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। पूरी जवानी खर्च कर दी इकट्ठा करते-करते, बुढ़ापा आया, तो उसका प्रयोग करने का सामर्थ्य ही न रहा, तो क्या फ़ायदा? इसलिए इकट्ठा करने में सुख नहीं है। सुख जो है, उसमें खुश रहने में और ये खुश रहना योग के द्वारा ही आएगा, कोई और आपको सिखा नहीं सकता। और योग के लिए जंगल भी जाना नहीं ज़रूरी है। गृहस्थी सबसे बड़ा योग है, जहाँ कई इतनी चीज़ें, इतने तार हैं, खास तौर पे महिलाओं की ज़िंदगी में इतने तार होते हैं, उनसे इतनी उम्मीदें होती हैं लोगों को, कि अगर योग का वो सहारा लेती हैं, तो वो सारे तार अपने आप को जुड़। कई बार तो मैं मानता हूँ महिलाएं जन्मजात योगी होती हैं। तो इसी तरह हनुमान जी, सारे वानर और ये सब एक महासागर के सामने बैठ गए और हरहराता हुआ सागर जैसे हम लोगों के सामने पूरा हरहराता हुआ जीवन संसार, और समझ ही में नहीं आता है कि इसको हम पार कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। तब उसमें एक बुजुर्ग जामवंत, वो सबको देख रहा था। उसमें अंगद बहुत तेज-तेज चिल्ला रहे थे कि मैं जा तो सकता हूँ, मैं आ नहीं सकता। जामवंत उनके पास गए और बोले देखो बेवकूफ न बनाओ, जो 10 मीटर जा सकता है वो 10 मीटर आ भी सकता है। तुम कह रहे हो पार तो कर लेंगे, वापस नहीं आएंगे, भाई ये कैसे? तुम्हारी गणित ही कमजोर है। इसलिए इतने कमजोर व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण काम सौंपा नहीं जा सकता। आप सबको अपनी जिंदगी में भगवान बनने का मौका मिलता है, लेकिन
भगवान वही बन सकता है जो छेनी और हथौड़ी के वार को झेल सके। एक दार्शनिक ने कहा था कि मैं जब पत्थर लेता हूं और मूर्ति बनाता हूं तो मैं मूर्ति नहीं बनाता, मूर्ति तो अपने आप उस पत्थर में। हाँ, जितने फालतू के पत्थर है वो मैं हटा देता हूं तो अपने आप वो मूर्ति आ जाती है और वो भगवान बन सकती है। यही योग है। जब श्रवण सर कहते हैं ऐसे कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पैर ऐसे कर लीजिए, हाथ ऐसे कर लीजिए, तो क्या है उनके, उनकी छेनी और हथौड़ी चल रही। अगर आप सुपात्र हैं, अगर आप मुलायम पत्थर हैं, अगर आप परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, तो आसानी से आप एक बेहतर प्रतिमा भगवान के स्तर तक पहुंच जाएंगे, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं, आप बहुत कठोर पत्थर हैं, तो एक छेनी मारेंगे हथौड़ी छेनी में तो पत्थर चिटक जाएगा, फिर वो किसी काम नहीं आए, फिर वो किसी दूसरे को मारने के काम आ सके। अधिकांश लोग जीवन में आपके ऐसे ही आसपास ऐसे ही जो एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी के लिए वो उपयोगी नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, भगवान बनने का अवसर। भगवान बनने का मतलब क्या है? भगवान बनने का मतलब है कि जो समतापूर्ण दृष्टि रखता हो और जब सब दुखी हैं तब वो उनके लिए सुख के मार्ग को तलाश रखता हो। यही है भगवान। ये मेरी अपनी अवधारणा है, सबके लिए अलग हो सकती है। तब जामवंत ने देखा कि एक ऐसा वानर, वानर राज, जो बचपन में सूर्य तक पहुंचकर सूर्य को निगल गया, आज वो चुपचाप बैठा हुआ। पहुंचे उनके पास जामवंत और बोले, हनुमान, तुम्हें पता है बचपन में तुमने सूर्य को खा लिया था और आज तुम इस महासागर को लांघने से डर रहे हो। हनुमान परेशान हुए, बोले मैंने मैंने कब किया भाई? हनुमान जी ही खुद भूल गए थे। हनुमान जी ही खुद भूल गए थे। जिस तरह से महाभारत में कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, कभी मौका मिला वो उपदेश का मर्म क्या था कभी हम बात करेंगे। उसी तरह मेरा मानना है कि सागर तट के किनारे जामवंत ने वही ज्ञान हनुमान जी को दिया। मैं मानता हूं कि भारत में अगर जामवंत हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जामवंत, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं खुद को जामवंत ही मानता हूं। श्रवण सर भी मुझे जामवंत ही लगेंगे, क्योंकि वो न जाने कितने हनुमान पैदा कर सकते। तो जामवंत ने थोड़ी सी बातें बताई और फिर हनुमान जी को अपना लक्ष्य, अपनी ताकत याद आ। हम सब क्या है? हम सब सोचो, बचपन में एक बच्चे को देखो कितना निडर होता है, कहीं भी कूद जाएगा, कहीं भी चला जाएगा। जब वो पिटेगा तभी समझ आएगा गड़बड़ हो गई। अपने में खुश रहता है बच्चा, भागता दौड़ता है, तरीके ढूंढ लेता है, बेड से नीचे कूदेगा, कहीं कुछ जाएगा, वो खुश रहता है। लेकिन समय के साथ साथ हम माता पिता उसे पीट पाट करके उसके साहस को कम कर देते हैं, उसको संसार के उन नियमों से बांध देते हैं जिसे मैं कहता हूं यही चित्त है। वो कह देते हैं ये हमारा है, ये उसका है, वो अंकल बुरे हैं, ये आंटी बुरी है, ये अंकल आए तो बोल देना हम नहीं हैं, ये भैया गंदे हैं, तुम यहां मत जाना। हम उसके मन में इतना कुछ भर देते हैं कि फिर पूरी जिंदगी वो निकल नहीं पाता है। और अगर बाद में उससे हमको सुख न मिले तो हम कहते हैं भगवान, पुत्र होने का भी क्या सुख, पुत्री होने का भी क्या सुख, आपने तो उसे ऐसा बनाया ही नहीं कि वो ये सुख आपको दे सके। क्योंकि आपने योग अगर किया भी तो योग को आपने पूरी तरह समझा नहीं। मेरा तो मानना है कि अपने बच्चे को भी योग सिखाइए। जब मेरा बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो मैं उसे श्रवण सर की क्लास में जरूर लाऊंगा, जिससे योग का मतलब समझ सके, चीजें कर सके, और बहुत आवश्यक। हनुमान जी के चारों तरफ बंधन थे, दुनिया के बंधन थे, वो अपनी असली ताकत भूल चुके थे।
निराशा से भरे हुए थे, अवसाद से भरे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच थे जो स्वयं में भी उसी तरह के थे। वो ऐसे बांदरों के साथ थे जो केवल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद सकते थे। उनको लगता ही नहीं था कि इतना बड़ा महासागर पार किया जा सकता। लेकिन जब जामवंत ने बताया, तब उन्होंने न सिर्फ महासागर पार किया, और जब महासागर पार भी करते हैं तो आसानी से पार नहीं कर पाएंगे आप। अगर आप किसी अच्छे लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं और यकीन मानिए आपके रास्ते में कठिनाई नहीं आई, तो आप समझ लीजिए आप सही मार्ग में नहीं जा रहे हैं। और अगर आपके मार्ग में कठिनाई आई, तो आप मानिए कि कुछ सही जा रहा है। शुभ को प्राप्त करने के पहले अशुभों के एक दौर से गुजरना पड़ता है। तो जब वो चले, तो कहीं कोई पर्वत आ गया, कहीं कोई सुरसा आ गई। जब बिल्कुल लक्ष्य पे पहुंचे, कहीं कोई ऐसा मिल गया जो परछाई खींच लेता था, और जब बिल्कुल लक्ष्य में पहुंचे तो लंकनी मिली। आप देख रहे हैं, लेकिन उनका एक शब्द, मुझे लगता है यह कालजयी वाक्य है। जब मैनाक पर्वत ने कहा कि हनुमान आप आराम कर लें, तो उन्होंने कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काम नहीं कर लूंगा, तब तक मुझे विश्राम का। कार्य करने में ही, अगर आपकी कार्य करने में रुचि है, तो कार्य करने में ही आनंद आए। योग में रुचि है, तो योग में ही आनंद आए। जब मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं और जब सर लास्ट में कहते हैं कि हाथ ऊपर करो, ये करो, तब मैं घड़ी देखता हूं, क्या यार इतनी जल्दी 1 घंटा हो गया क्या? मुझे लग रहा होता था कि यार कुछ और कर लिया जाए। जब आप योग कर रहे हैं और आप मनोयोग से कर रहे हैं, तो फिर ये समय कम लगता है। लक्ष्य आपको जल्दी मिलता है। लक्ष्य क्या? हम सब, चूंकि हम कितनी भी ज्यादा आध्यात्मिक बातें करें, भौतिक सुखों से हम खुद को अलग नहीं कर सकते। भौतिक सुख हमें चाहिए, भौतिक सुखों की अनिवार्यता है, लेकिन भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। भौतिक सुखों को भी भोगने के लिए एक बेहतर शरीर, एक बेहतर मन, एक उदात्त चित्त, एक स्वस्थ मन और शरीर की आपको आवश्यकता। फिर तो हनुमान जी पहुंचे, न जाने कितनों का उन्होंने घमंड चूर किया, लेकिन आप जानते हैं जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है। हनुमान को लंका में विभीषण मिल गए। अगर हनुमान लंका न पहुंचते, हनुमान विभीषण जी से न मिलते, तो कहानी क्या होती हमें तो ये नहीं पता। लेकिन शायद रामायण, रामचरितमानस इतनी सुंदर नहीं होती। आज घर घर में अगर कोई भी कांड पढ़ा जाता है, अधिकतर लोग कहते हैं कौन सा कांड करके आए हो, तो कांड चीज अच्छी नहीं मानी जाती है, नहीं। लेकिन सुंदर कांड, वो कांड भी बड़ा सुंदर है। और ये सिर्फ हनुमान ने योग के बल पे किया। योग, योग का बल कैसा? उन्होंने अपनी सभी ताकतों को अपने साथ जोड़ दिया। जो उनकी आध्यात्मिक ताकत थी, जो मानसिक ताकत थी, जो शारीरिक ताकत थी, उन्होंने अब सारी ताकतों को अपने में जोड़ लिया, और उन्होंने सिर्फ एक केंद्र बिंदु रखा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो आज मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि श्रवण सर ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोलूं। क्या बोलूं, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं था, पर जो था मन में आएगा मैं बोलूंगा। मैं अति भाग्यशाली हूं कि मुझे श्रवण सर जैसा शिष्य मिला, और मैं उससे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मुझे उससे बेहतर योग गुरु मिल रहे हैं। मैं इनके सानिध्य में शायद और बेहतर कर पाऊं, अपनी सभी समस्याओं का मैं हल ढूंढ पाऊं, और उम्मीद है मुझे हल मिलेगा। पर याद रखिए, जीवन में एक स्वस्थ शरीर अनिवार्य है, जीवन में एक स्वस्थ मन अनिवार्य है, जीवन में स्वस्थ परिवार अनिवार्य है, जीवन में कुछ अच्छे सोच वाले मित्र अनिवार्य हैं। अन्यथा जिस तरह का दौर हम देख रहे हैं,
वहां इंसान अकेला हो जा रहा है। और अगर आप अकेले हैं तो भी आप अगर खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, ये सिर्फ योग सिखा सकता है। मुझे नहीं पता अतीत में योग की क्या महत्ता थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आज अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो योग जरूरी। एलोपैथिक चिकित्सा कीजिए, जरूर कीजिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो त्वरित उपाय देती है, त्वरित उपाय भी अपनाने हैं हम। लेकिन उसके साथ जब हम योग मिला लेते हैं तो जो त्वरित विकार है वो तो हटते ही हैं, और आने वाले समय के विकारों को भी हम योग के द्वारा हटा सकते हैं। अगर विकार हैं वो हटेंगे, भविष्य में नहीं आएंगे, कम होंगे। और अगर विकार नहीं है तब आपने योग अपना लिया, तो मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में कोई विकार आते हैं तो उनकी मात्रा अति सूक्ष्म होगी, आप बेहतर तरीके से उनसे निपट पाएंगे और आप एक स्वस्थ और बेहतर जीवन जी पाएंगे और अपने परिवार बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो मित्रों, मेरा यही मानना है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें श्रवण सर का सानिध्य मिला और हम सब बेहतर योग कर रहे हैं। और योग अब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चा के केंद्र में है। हम आप बहुत कम योग करते हैं, लेकिन विदेशी बहुत ज्यादा योग के दीवाने हैं। डॉक्टर भी अब बताते हैं कि योग की ये चीजें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम सब श्रवण सर के अच्छे शिष्य बने, बेहतर तरीके से योग करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। मैं श्रवण सर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। पता नहीं मैंने क्या बोला, क्या आपको समझ में आया, क्षमा कीजिएगा। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि आप सब मन लगाकर योग करें। आगे के जीवन को, हमारे जीवन को अगर कोई सफल बना सकता है तो योग। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप इतना कुछ बोले और बार-बार हमको सर कह रहे थे आप, हमको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा था। नहीं, अब तो आप हमारे गुरु हैं भाई इसमें। जी, बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगा और आज 3-4 साल के बाद सर को लाइफ वाली चीज़ों पे बोलने को मतलब मैं सुनने को पाया गया। नहीं तो सर अक्सर पढ़ाते थे तो थोड़ा-थोड़ा बोला करते थे। और यही चीज़ें उस समय जैसे बारूद हुआ करती है ना, वैसे हुआ करती थी। और मेरी लाइफ में 2 टीचर ऐसे आए, एक सर और एक अब नहीं है वो। तो वो जैसे बारूद होती थी वैसे, सर पढ़ाते थे ठीक है, मुझे आता था वो चीज़ें। और सर कहा करते थे कि रूम पे जाके उतना पढ़ना ना पड़े, जब तुम्हारे दिमाग में एनालिसिस चलने लगे। खुद ही सोच के जान जाओ कि ये ऐसे हवा चल रही है, तो फिर बादल कौन-सा आएगा, बारिश होगी कि नहीं होगी। मिट्टी देख के जानो मिट्टी देख के जानो कि यहाँ की पैदावार कैसे होगी, एनालिसिस करके समझने का। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि गुरु का ज़रा-सा इशारा हो, तो आगे की चीज़ों हमको हमको खुद ही समझ लेनी चाहिए कि वो किधर हमको ले जाना चाहते हैं। एक अच्छे शिष्य का लक्षण यही होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब आपसे यही है कि जो गुरुजी ने समझाया इतनी सारी चीज़ें आप हमको और आप सभी को, इनमें से बहुत सारी चीज़ें हमने समझी होंगी और रह-रह के भूल गए हो तो कोई चिंता नहीं। कुछ लोग रिकॉर्डिंग माँगेंगे, रिकॉर्डिंग आज है और दी जाएगी। भूल जाना कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें लाइफ़ में काम आएँगी अगर अंदर गई होंगी तो, और अंदर यकीनन गई होंगी। क्योंकि सर की बातें अंदर ना जाएँ ऐसा हो नहीं सकता। तो कल से जुड़ेंगे, आज रात्रि वाला सेशन ऑफ रहेगा, मैं रिकॉर्डिंग करके अपलोड सभी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो सर हमारे बीच में आए, हम लोगों को इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई, इसके लिए सर का और आप सभी लोग जुट के आए, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत प्रणाम। सभी को राम-राम, सभी को जय जिनेंद्र।